भूत बंगला का नेक्स्ट पार्ट प्ले करे। हाँ यार प्ले करो। पर पूजा का कमरा बंद करके पूजा करते थे। अब टोपी क्या है? टोपी अरे वो छोड़ो, पूजा का रूम कहाँ? ये रहा, ये रहा। इसे खोलिए ना, चाबी मेरे पास नहीं है और इसके अंदर क्या है आज तक किसी ने देखा नहीं, क्योंकि आपके दादाजी पूजा करने के बाद कमरे बंद करके चाबी घर ले जाया करते थे। ये कमरा क्यों बंद कर रखा वहाँ? क्या भूत प्रेत कमरा बदल देंगे? नहीं, भूत प्रेत वाले आते, वो तो महल के पीछे वाले जंगल में आते, इसलिए जंगल को पिशाच बन जाते हैं। पिशाच नहीं, पिशाच रात को महल में आते हैं, इसलिए सूर्यास्त के बाद ये कोई जाता। एक तो बकवास तो मम्मी बंद करो, देखो कितनी धूल मिट्टी है इस महल पे, इस महल को साफ करो, किसी लोगों को बुलाओ और सफाई करो। बस ये आप यहाँ रहने वाले हैं, लॉज में नहीं। इतना बड़ा महल छोड़ के मैं लॉज में जाऊँ? पागल नहीं हूँ मैं। कल रात मैं वहां रुका था तो खटमलों ने मुझे पकड़ के रखा, वो तो अच्छा हुआ उन्होंने पकड़ के रखा, वरना मच्छर मुझे उड़ा के ले जाते। मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं यहीं रुकूंगा। अरे साहब ऐसा मत करो मालिक, सालों पहले 3 सिक्योरिटी गार्ड ने छोड़ थे, एक ने छत से कूद के जान दे दी और दोनों पागल हो गए। बोला था मैं यहाँ पे उसके बाद कोई नहीं रुकता सिवाय भूतों के। बकवास बंद करो, जो मैं कह रहा हूँ वो मेरी बात सुनो। एक काम करो, सबसे पहले लॉज से जाके मेरे कपड़े ले आओ, समझे? और उसके बाद अपना ले आना। क्या भाई रे सुनाई नहीं देता? सिर्फ मैं एक बार बोलूंगा, चाहिए तो अपनी किताब निकालो और उसमें लिख लो, फटाफट लिखो। लॉज जाओ और मेरे कपड़े लेके आओ और उसके बाद तो पूरा खानदान मेरा के तुम्हारा। एक बार 10 बार बोल चुका हूं, सुनाई नहीं देता क्या? समझ नहीं आती बात? अरे जाओ लॉज में जाके अब तो क्लियर बात? क्लियर, वेरी गुड। फटाफट जाओ लॉज से मेरे कपड़े लेकर आओ, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे जाने से पहले तो मुझे यहाँ चाहिए, मैं तो नंगा घूमूंगा। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए साहब, यह रहना खतरनाक है। हे भगवान, तुम बिलीव नहीं करेगी क्या पैलेस मिला है। बकिंगम पैलेस से 2 कमरे कम होंगे, बस थोड़ा कूड़ा करकट है वो साफ करना, बस वो कर देंगे। हाँ जब तक तू आएगी मैं सब साफ कर दूंगा, बस शादी यहीं करेंगे, इट इज कंफर्म। हाँ पापा भी फोन नहीं उठा रहे। हाँ कोई बात नहीं, तुम सब 10 तारीख को आ जाओ, मैंने वेडिंग प्लानर भी बुला लिया, सब ठीक। हेलो 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 बहना बहन हेलो। कौन है? आ रहा हूं। अरे ये जिंदा बच गया। क्या सुबह सुबह इतना हल्ला क्यों मचा रखा तुमने? हाँ यहाँ तुम कौन हो? अरे पहचाना नहीं तुम? पहचानता तो पूछता था। अरे आपने नहीं तो बुलाया था? मैंने कहा बुलाया? जगदीश वाणिकचंद रूपकमल केवल रामानी फ्रॉम करोल बाग दिल्ली, आपका वेडिंग प्लानर। ये तुम्हारे अकेले का नाम है? इन सबका नाम है? मेरे अकेले का। अच्छा ठीक है, चलो अंदर। और सबको बोलो साफ सफाई करें, चलो। मालती टेबल साफ करो और प्लेटें निकालो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ये रसोइया है क्या? नहीं, ये तो साफ सफाई करने वाली है मालती। ये आपका महल है? नहीं, इनका नहीं, योगेंद्र आचार्य है। चुप, योगेंद्र आचार्य चुप। बोल अभी इनका, अब सुना है आप इसे बेच रहे हैं, क्यों? अरे मुझे दे दीजिए ना, डेस्टिनेशन वेडिंग का समय चल रहा है, आपकी घर की शादी के बाद 22 चलाऊंगा। किसकी शादी है? मेरे बहन की। ये सब लोग क्यों भाग रहे? आपकी बहन की शादी यहाँ हो रही है, तो मैंने इसको क्या अपने मुंडन के लिए बुलाया? अरे ऐसी आलीशान शादी बनाएंगे दुनिया देखती रह जाएगी। मालिक
मंगलपुर में कोई शादी नहीं करता, वधूसुर आएगा। वधूसुर? ये कौन चोर हुआ है? सर आप किसी को मत बुलाइए, मैं ये शादी सख्त में करा दूंगा। खत्म, जगह तू कर ले शादी, वधे को बोल नहीं आना। आएगा, वो जरूर आएगा। चमगादड़ों की सेना के साथ लोगों को मार देगा और दुल्हन को उठा कर ले जाएगा। मार देगा? ये तो कोई लोकल गुंडा लगता है। आप फिक्र मत करिए, मैं भी मेरे दिल्ली के लौंडों को बुलाता हूँ, देखता हूँ कौन उठाता है दुल्हन को। अरे वो दुल्हन मेरी बहन है, तुम लोग कैसे बात कर रहे हो जैसे धोनी की गठरी है, वो उठा लेगा उठा लेगा। ये मजाक नहीं है, सालों से दुल्हन गायब हुई है, सैकड़ों लोगों का कत्ल हुआ है, मैंने सुना है और इस महल ने भी देखा है। इसलिए आपके दादाजी यहाँ कभी नहीं रहते थे। ये वधूसुर कौन है? आइए, मंगलपुर में और इस महल में बहुत कुछ भयानक घटा, इसलिए यहाँ के लोग वधूसुर को मानते हैं। ये देखिए, सदियों पहले की बात है, इंद्रप्रस्थ में एक असुर कन्या को एक देव पुत्र से प्रेम हो गया। वो कन्या गर्भवती हुई। देव और असुर दोनों ही राजी ने उस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। फिर भी उस असुर कन्या ने उस बच्चे को जन्म दिया। वो कलयुग का पहला दिन था। जब देवों ने उस पर हमला किया तो वो जख्मी औरत पहुंची अंधेरे के राजा अंधकारदा के पास। अपने बच्चे को अंधकारदा के चरण में सौंप कर उस मां ने दम तोड़ दिया। अंधकारदा ने इस बच्चे को पूरी दुनिया की रोशनी से बचाकर मंगलवन में चमगादड़ों की सेना के साथ छुपा दिया। वो असुर अंधेरे में ही बड़ा हुआ। उसने शिव जी की घनघोर तपस्या की और उसका पागलपन देखकर भगवान उस पर प्रसन्न हुए। शिव जी ने उस असुर की मान पर उसे चिरंजीवी होने का वरदान दिया और ये भी कहा कि या तो वो खुद के हाथों से मर सकता है या उसका अपना अंश उसे खत्म कर सकता है। इसके बाद वो असुर ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव बन गया और यही था वधूसुर। फिर वधूसुर ने अमावस की रात पूरी चमगादड़ों की सेना के साथ देवों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तब देवों को यह समझ में आया कि अंधेरे में वधूसुर सर्वशक्तिशाली है और उसे पराजित करना नामुमकिन है। इसी चिंता को लेकर सब देवता भगवान विष्णु जी के पास मदद मांगने गए। विष्णु जी ने फिर एक अप्सरा वृक्षिणी के हाथों बिजली की शक्तियां देकर उसे मंगलवन भेज दिया। उस अति सुंदर अप्सरा को देख के वधूसुर उसके प्रेम में पागल हो गया। तब वृक्षिणी ने कहा कि वो उसे बिना शादी के नहीं छोड़ सकता। वधूसुर मान गया, लेकिन वो वृक्षिणी का इरादा नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि वृक्षिणी ने वरमाला के अंदर खंजर छुपा के रखा है। विधि के समय वृक्षिणी ने वधूसुर का हाथ पकड़कर वो खंजर उसी की गर्दन में फूंक दिया। अचंभित और बेबस वधूसुर का शरीर वही कहीं जमीन के अंदर फंस गया जहां उसका विशालकाय शरीर गिरा। वही जंगल में काला जादू करने वाले एक समुदाय ने उसका मंदिर बनाया। वो लोग उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करने लगे, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए वृक्षिणी उसी मंदिर के पास एक पेड़ बन के रहने लगी और उसकी बिजली की शक्तियों वाले हाथ उस मंदिर में धंस गए। वधूसुर का शरीर तो खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा बदला लेने की भावना से झुलस रही थी। नई नवेली दुल्हन से धोखा खाया था उसने। इसलिए मंगलपुर में आने वाली हर कुंवारी वधू को उसने मारना शुरू कर दिया और सुहागरात से पहले वधू को उठा के ले जाता था। इसीलिए वधूसुर बोलते हैं उसको। ये सही है क्या? मेरी बात सुनिए, ये वधूसुर जो है ये शादी नहीं होने देता तो इतने सारे लोग मंगलपुर में कहाँ से आए? आसमान से टपके हैं? नहीं, मंगलपुर में शादी करते हैं लेकिन गंगा पार जाके। और मेरी बेटी ने भी की, लेकिन जो इस गांव से बाहर नहीं जा सकता, नहीं जाना चाहता, वो यही रह जाता, शादी नहीं करता। तो क्या लिव इन रिलेशन? ये चुप रहा। ये वधूसुर जो है ये गंगा पार अपने आप नहीं जा सकता क्या? इसको तैरना नहीं आता या इसके पैसे नहीं है बहने के? गंगा मैया बहुत पवित्र है, आपने सुना नहीं? कोई भी बुरी शक्ति उसको छू नहीं सकती। लोग पाप धोने जाते हैं गंगा में। समझ में नहीं आता है, इतनी डरावनी जगह है तो फिर लोग रहते क्यों हैं यहाँ पे? जमीन पर डूब जाओगे ना, बीज डालो, सोना निकलता है। हर बात का जवाब है साथी के पास। अगर इतना ही है तो एक बात बताओ, ये वधूसुर का मंदिर का है? वो तो किसी को नहीं पता। और ये अप्सरा का पेड़ का है? वो भी पता नहीं है। मैं बताता हूँ कहाँ है। वधूसुर क्या हुआ? किसी पागल ने दीवार पे खुरे दिया ये कहानियां सबको डराने के लिए, बस यही होला है। मैंने आपको वही बोला जो लोग विश्वास करते हैं। अभी आप कुछ भी सोचिए, लेकिन मैं और गांव का कोई भी आदमी आपकी शादी में मदद करने वाला नहीं। मैं चला। ऐसे कैसे जा सकते हो? ऐसे 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 ऐसे, ये रही आपकी चाबी। मैं चला। शंभू बाबू हम जा रहे हैं। अरे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। शंभू बाबू रुक 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 रुक। अब क्या? क्या नाम बताओ उस भूत का? वसुधरा। वसुधरा? तुम्हें पता है ये वसुधरा कहाँ से है? ये इस कमीने के दिमाग से है। सब इस बुढ़ाओ को खेल है। ये चाहता ही नहीं कि हम लोग यहाँ रहे। पता है क्या करता है ये आदमी? ये महल की सारी चीजें चुरा के बेचता है ताकि ये मुझे ना देख सके। जा, जा, चल, 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 चल।
जब पुलिस आएगी ना तुझे उठा के लेके जाएगी और लिटाएगी और कोनियां मार मार के तेरी बस में तोड़ेगी, तब तुझे पता चलेगा। चिल्ला चिल्ला के बोलना कि साहब साहब मुझे नहीं पता, भूत चोरी करके ले गया, भूत चोरी करके ले गया। चल, चल। अरे साहब ऐसा मत कीजिए, मेरे परिवार ने कई पीढ़ियों से शहर की सेवा की है। अबे तुम मेवा खा सको। अरे साहब पाप पड़ रहा अब पागल है क्या? मैं छोड़। अरे साहब माफ कर दीजिए, साहब माफ कर दीजिए, मैं जो बोले मैं करूंगा, अपनी बात अच्छा चुप चुप हो जाओ। एक काम करो, कल बहुत सारे वर्कर लेके आओ और यहाँ साफ सफाई कराओ। मैं चाहता हूँ शादी से पहले सब कुछ चकाचक हो जाए। लोग तो आ जाएंगे साहब, लेकिन रात को भाग जाएंगे, मुझे मत कहना। वो बात में देखेंगे, पहले तुम जहाँ जितने भागे उनको लेके आओ। अच्छा साहब जाओ, मुझे माफ हाँ ठीक है जाओ। बहुत अच्छा लगा यार ये पार्ट। इसमें ना स्टोरी पता चली वधुसुर वो कौन है, देवताओं और असुरों से बीच से निकला है। वो बड़ा हरामी है जो औरतों को मतलब दुश्मन बनाता है। तो औरत ने धोखा दिया तो बनाएगा ना क्यों। वो देवी गई उसको सपने दिखाए तो खंजर घोंप दिया, तो उसको अरमान जगा के उसे नहीं मारो ना, बेचारे के साथ कर देती तो सही काम चल जाता। शिव जी ने भी तो आशीर्वाद दिया ना, तो शिव जी ने भी क्यों दिया। और यहाँ पर बाहु भैया बन गया सारे। बाहु भैया कहते हैं यहाँ पे सच में है क्या। बाहु भैया भी डरता है पर उसको पता नहीं था ये असुर है। पहले बड़ा खुश हो रहा था हम शादी करवा देंगे ना, और ये असुर का भी भाई कहानी पता चली तो असुर तो बड़ा खतरनाक, देवता भी डरते थे इससे। विष्णु जी हमें इससे बचाओ, ये मारता है, ये बड़ा असुर है। असुर को धोखा दिया है तो भी भाई भुगतो। भी क्या करे, वो भी तो कहता है ना मरता। असुर भी देखो ना, उसकी साथ शादी हो जाती तो बस वो अपनी दुनिया में मस्त मगन रहता ना। उसके साथ भी छल हुआ ना भाई, धोखा हुआ, तो यही बात तो है ना। वो असर नाराज जो भी शादी यहाँ पर होती है दुल्हन भी उठा लेता है, मजा आता है। धोखा देवी ने गलत किया ना। देवी जब प्यार करने जा रही थी, माला पहना दी, माला पहना के कहती मेरी नहीं इरादा अब आपके साथ रहना, बस उसको धोखा दे दिया। वो अपहरण करता था तुम्हारा, इसी वजह से। विष्णु जी कोई अच्छी चाल चलता ना, ये लड़की भेज कर गई है विष्णु जी भी।